हाँ बेटा, ये जो हम आपको सिखा रहे हैं यह कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटा। और ध्यान रहे बेटा, कंपटीशन के बच्चे भी इसको ध्यान से देखें, यानी कि सब जितना हमने टेंस पढ़ा बेटा उसको आप अगर गहराई से देखेंगे तो एक एक कंसेप्ट आपको जो है क्लियर होगा। ठीक है, हमारा कहना मतलब यह है बेटा कि जो भी लड़के हैं 6, 7, 8 बेसिक जब तक आपका क्लियर नहीं होता है तब तक फिर कोई फ़ायदा नहीं बेटा। तो कंडीशनल सेंटेंस इस समय चल रहा बेटा, यानी कि शर्त प्रकट करने वाले वाक्य, जिसमें हमने कल आपको प्रेजेंट और फ्यूचर के कंडीशनल के बारे में बताया बेटा। आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस। अब अगला देखिए बेटा, एक कंडीशनल सेंटेंस एक बड़ा सा वाक्य होगा। ठीक है, इस वाक्य के दो भाग होंगे, एक भाग यहाँ से यहाँ तक चलेगा, दूसरा यहाँ से यहाँ तक। अगर दोनों भागों के अंत में ता, ता, ती, ती, ते, ते आता है तो यह समझ जाना कि यह पास्ट का कंडीशनल है। किसका है? पास्ट का कंडीशनल है। हमारी बात सुनो बेटा, तो इसका ट्रांसलेशन आप कैसे करोगे ये हमने आपको बताया बेटा। ऐसी स्थिति में शर्त वाला भाग चाहे इधर हो चाहे उधर हो, शर्त वाले भाग को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाओ। किस में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो आगे वाले वाक्य में कर्ता उड़ लग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। उड़ की जगह कुड भी हो सकता है, शुड भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है, मस्ट भी हो सकता है, अर्थ के अनुसार, भाव के अनुसार। अगर उसी वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाओगे तो आगे वाले वाक्य में कर्ता उड हैव लगकर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ये जो है इसका कंसेप्ट है बेटा। ठीक है, अब इसको हमको समझाना है। देखिए बेटा, एक वाक्य लेते हैं, से लिखा बेटा, यदि वह मेरे पास आती तो मैं उसकी मदद करता। एक वाक्य है। इस वाक्य के दो भाग हैं बेटा, दोनों भागों के अंत में देखो ताता थैया आया ना, ता ता ती ती ते ते आया। तो अब इसको बनाया जा रहा है बेटा। शर्त वाले भाग को पहले किसमें बनाओ? पास्ट इन्फिनिट टेंस में। यदि वह मेरे पास आती तो यदि के अंग्रेजी क्या लगा बेटा? इफ। वह मेरे पास आती है, इसे बताया था बेटा, इफ सी केम टू मी, इफ सी केम टू मी, तो के अंग्रेजी क्या लगाओगे? कामा। मैं उसकी मदद करता, तो करता लिखो आई, उड लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई उड हेल्प हर, बन गया बेटा। इफ सी केम टू मी आई उड हेल्प हर। अब देखो बेटा, यह वाक्य आपका सही है। इसी वाक्य को हम दूसरे ढंग से अगर बनाएंगे तो शर्त वाले भाग को पास्ट परफेक्ट कर देंगे, आगे वाले भाग में कर्ता उड हैव लगकर वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ बेटा। अब इसका पास्ट परफेक्ट और बेटा क्या बनेगा? इफ सी हैड कम टू मी, अरे पास्ट परफेक्ट हो गया ना, कामा आई वुड हैव हेल्प्ड हर, आई वुड हैव हेल्प्ड हर। यह दोनों वाक्य सेम है और दोनों का अर्थ वही एक। ठीक है, अब लड़का प्रश्न करेगा कि गुरुजी हिंदी वाक्य एक है तो दोनों ये ट्रांसलेशन कैसे सही हैं, ये समझाइए। उन्होंने कहा ऐसा होता है। अरे भाई होता है तो क्यों होता है ये तो समझाइए। हिंदी वाक्य एक है और ट्रांसलेशन आपका दो बना और दो कह रहे हो दोनों सही हैं, तो दोनों क्यों सही हैं ये समझाना बेटा। पक्का समझाएं? अच्छा बताओ, मैथ पढ़ते हो ना बेटा? मैथ हैं, मैथ में मानते हो ना, माना कि ए बराबर बी, माना कि ए बराबर बी। ठीक है, तो बताइए ए धन 2 बराबर बी धन 2। बताइए किसी की सेहत पर कोई फर्क पड़ा? नहीं ना। अरे तो ए बराबर बी तो ए धन 2 बराबर बी धन 2। जितना माल यहाँ बढ़ाया उतना माल वहाँ बढ़ा दिया, वाक्य बैलेंस है।
हमने आपको बताया था अंग्रेजी भाषा का सिद्धांत, बैलेंसिंग का सिद्धांत, थोड़ा बैलेंस करके चलता है। आइए अब यहाँ मैथ पढ़े हो ना बेटा, वही काम यहाँ पर किया गया बेटा। ये देखो बेटा कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें आपने यहाँ क्या बढ़ाया बेटा, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म बढ़ाई। अरे यार हैड तो इसलिए हुआ पास्ट टेंस है, लेकिन बढ़ा क्या, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव का हेड हो गया क्योंकि पास्ट टेंस है, लेकिन बढ़ाया क्या, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो यहाँ पर क्या बढ़ाया बेटा, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म बढ़ा दिया, यानी कि जितना माल यहाँ बढ़ाया उतना माल यहाँ बढ़ा दिया, यानी कि वाक्य हमारा क्या है, बैलेंस है। इसका मतलब हमारा दोनों वाक्य क्या है, सही है। इस प्रकार से समझ करके पढ़ोगे तो अब इम्तहान या कंपटीशन क्या होता है बेटा, एक भाग इधर देगा दूसरा भाग इधर दे देगा, वाक्य जो है डिसबैलेंस हो गया। एक भाग इधर देगा दूसरा भाग इधर वाला दे देगा, वाक्य डिसबैलेंस हो गया, वाक्य गलत हो गया। तो इस स्टाइल से वाक्य बना होना चाहिए बेटा कि वाक्य बैलेंस होकर के चले। पक्का इतना समझ आ गया। आप देखो बेटा एक वाक्य और लेकर के हम समझाते हैं। जैसे कहा बेटा, अगर वह तेज दौड़ता तो वह ना बेटा, तो वह बस पकड़ लेता। एक वाक्य है, इस वाक्य के दो भाग हैं बेटा, और दोनों भागों के अंत में देखो ताता आया ना, इसमें भी ता है उसमें भी ता है, ताता है। तो इसका मतलब यह कौन सा सेंटेंस है, पास्ट का कंडीशनल है। बनाने किसके दो रास्ते हैं और दोनों सही हैं। कोनो कहे गलत तो मार देना कंटाप, क्यों, क्योंकि दोनों वाक्यों सही हैं, बैलेंस करके चल रहा है। आइए बेटा, यदि वह तेज दौड़ता तो क्या बना बेटा, इफ वह तेज दौड़ता, बोलो क्या होगा, ही रैन फास्ट, पास्ट इन्फिनिटिव हो गया। तो क्या जी क्या लगाओ, कामा। वह बस पकड़ लेता, बोलो ही वुड कैच द बस। इफ ही रैन फास्ट ही वुड कैच द बस। ठीक है। अब इसी वाक्य को दूसरे ढंग से क्या बना उड़ा, क्या बना बोलो, पास्ट परफेक्ट करो और वुड हैव लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो। बोलो क्या बना उड़ा, इफ ही हैड रन फास्ट, देख रहे हो ना। तो कैसे काम लगाओगे, क्या लगाओगे, ही वुड हैव काट द बस। एक तरीका इसका और है बेटा, बहरहाल दोनों समझ आ गया ना, दोनों वाक्य सही हैं क्योंकि दोनों में क्या किया गया, बैलेंसिंग किया गया। जैसे ए में 2 बढ़ाया तो बी में भी 2 बढ़ा दिया, तो जितना माल हमने इधर बढ़ाया उतना माल यहाँ बढ़ा दिया। यहाँ पर क्या बढ़ाया, पास्ट परफेक्ट किया, यानी कि हैव लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म किया, तो वही हैव लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म वहाँ कर दिया, यानी कि वाक्य हमारा बैलेंस हो गया। इसको एक लिखने की अलग स्टाइल है बेटा, इन्वर्जन स्टाइल से कहते हैं। कैसे बनाओगे, इफ हटा देना, हैड को उठा करके इफ की जगह कर, इफ की जगह कर देना। बोलो क्या बनेगा, हैड ही रन फास्ट। इसे इन्वर्जन स्टाइल कहते हैं बेटा। हैव इफ हटा करके हैड को इफ की जगह कर दिया, तो अब यहाँ हैड जो है, हैड का तो काम करेगा ही, साथ में इफ का भी काम करेगा। इसे इन्वर्जन स्टाइल कहते हैं बेटा। हैड ही रन फास्ट, आगा ही वुड हैव काट द बस। ध्यान रहे क्वेश्चन मार्क न लगाना, ये इन्वर्जन स्टाइल है। हैड वाक्य के शुरू में आया, तुम सोचोगे कि सहायक क्रिया है पहले है तो क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए, क्वेश्चन मार्क इसमें नहीं लगेगा। इसे हम लोग कहते हैं बेटा इन्वर्जन स्टाइल। आई बात सुना।
तो यह जो है कंडीशनल सेंटेंस हम कितने ढंग से बना सकते हैं बेटा? 3 ढंग से बना सकते हैं। पक्का? ये पास्ट का कंडीशनल सेंटेंस हमने आज आपको बताया बेटा। इसके बाद अगला जो है पीरियड होगा इसी कंडीशनल सेंटेंस का, जिसमें हम बहुत स्पेशल पॉइंट बताएंगे बेटा। थैंक यू।